नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, आप सबके मन में ये विचार होगा कि जो ये टैरिफ भारत पर लगा दिया गया है 50%, इससे भारत के व्यापार पर क्या असर होगा, भारत की कौन सी इंडस्ट्रीज इससे प्रभावित होने वाली हैं, इसका जो है वो आम लोगों की नौकरियों पर क्या असर होने वाला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या असर होगा। ऐसे बड़े सारे सवाल होंगे जो आप सभी के मन में होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि देखिए वो मोटी मोटी कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे इनका असर हो सकता है, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि देश का व्यापारी वर्ग इस टैरिफ को लेकर क्या सोचता है। देखिए, भारत के करीब 48 अरब डॉलर का निर्यात जो है, जो अमेरिका को होता है, वो इससे प्रभावित हो सकता है। 60 बिलियन डॉलर ऐसा होगा जो कि इस टैरिफ के जाल में फंस सकता है, जिसमें टेक्सटाइल है, रत्न है, आभूषण, झींगा, चमड़ा, मशीनरी जो सेक्टर है, ये सब इससे ज़्यादा जो है वो प्रभावित हो सकता है। भारत के कुल निर्यात का 66% या करीब 60 अरब डॉलर, जिसमें टेक्सटाइल है, जेम्स एंड इंडस्ट्री है, झींगा का बड़ा व्यापार है, ये सब जो है इस पे बड़ा असर हो सकता है टैरिफ का, ऐसा माना जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली व्यापार भारत और अमेरिका का कितना है और वो कौन से सेक्टर हैं जो प्रभावित होंगे। अमेरिका को भारत का निर्यात वर्तमान में 86.5 बिलियन का है, डॉलर्स का है, लेकिन वित्त वर्ष 2026 तक इसे घटकर करीब 49.6 बिलियन होने का अनुमान है इस टैरिफ की वजह से। ये एक नुकसान जो है जिसकी चर्चा हो रही है। अब देखिए वो कौन से सेक्टर है। एक तो है झींगा निर्यात। बताया जा रहा है कि 2.4 अरब डॉलर का जो है एक्सपोर्ट होता है, झींगे का व्यापार होता है, सी फूड का व्यापार होता है। ये वो इंडस्ट्री होगी जिस पर असर हो सकता है। विशाखापट्टनम फॉर्म्स जो है उसको लेकर जो है कई सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या यहाँ पे इसका असर बड़ा देखने को मिलेगा। दूसरा सेक्टर है डायमंड और ज्वेलरी का। करीब 10 अरब डॉलर का जो है ये निर्यात हो रहा है। इसमें सूरत और मुंबई की जो कंपनीज इस पे काम कर रही हैं, वहाँ की नौकरियाँ खतरे में पड़ सकती हैं, वहाँ के लोगों के जॉब पर असर हो सकता है। टेक्सटाइल और अप्रैल जो कपड़े हैं, इनके निर्यात जो है 10.8 अरब डॉलर का ये पूरा मामला है। इसमें तिरुपुर, एनसीआर जो है दिल्ली का एरिया जो है, बेंगलुरु, यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं जो कि टेक्सटाइल से जुड़ी हैं या एक्सपोर्ट कर रही हैं कपड़ों को, इन पर जो है खासा असर हो सकता है। कारपेट इंडस्ट्री है, 1.2 अरब डॉलर का जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। और हैंडीक्राफ्ट्स का जो सामान है, ये इससे जो है भारत को नुकसान हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, कारपेट का और हैंडीक्राफ्ट का ये दो सेगमेंट हैं जो बड़े सेगमेंट हैं, जिसका भारत पर जो है बताया जा रहा है कि इसका असर हो सकता है एक्सपोर्ट को लेकर। वैसी जो है एग्री फूड जो है, जिसमें बासमती चावल है, मसाले हैं, चाय है, इस पर जो है इस टैरिफ का असर हो सकता है। वैसी स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये जो मशीनरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये इस पे ओवरऑल टैरिफ का असर हो सकता है। इन इंडस्ट्रीज से जुड़े जो लोग हैं उनकी जॉब पर थोड़ा बहुत जो है वो असर होता दिखाई दे रहा है। वैसे लेदर और फुटवेयर है, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी है, इसको जो है वो इस इंडस्ट्री पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि जो व्यापारी हैं, जो खासकर गुजरात से जुड़े हुए हैं, हीरा व्यापारी हैं, ये जो देश के जो बड़े व्यापारी हैं, ये इस पूरे टैरिफ को लेकर क्या सोचते हैं, इनकी क्या राय है, ये हम आपको सुनाते हैं। जब तक डायमंड इंडस्ट्री पर लगा हुआ टैरिफ की बात है तो 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगा हुआ है, तो उसकी थोड़ी बहुत असर हुई है, बाकी बहुत ज़्यादा असर नहीं हुई है। और 25% 27 तारीख से लागू होगा, એટલે 50% हो जाएगा। पर मेरी वजह से ऐसा ही कहना चाहता हूँ कि जो टैरिफ लगा हुआ है 50%, वो नो डाउट उसकी असर ज़रूर होगी। पर दुनिया के 10 पॉलिश डायमंड होता है, उसमें से 9 पॉलिश डायमंड पैदा होता है सूरत में। तो दूसरा कोई दुनिया का देश में उसका मैन्युफैक्चर शक्य नहीं है। तो डायमंड की ज़रूरत है कि डायमंड जो अमेरिकन लोग की पसंद है, उसमें दूसरा देश कोई उसका मैन्युफैक्चर नहीं होता, इसलिए उसकी ज़रूरियात नहीं पूरी पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि उसकी असर बहुत नहीं रहेगी, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगी, बाकी लॉन्ग टाइम के लिए तो उसकी असर नहींवत रहेगी। ये सब कंट्रीज़ की खुद की पॉलिसी रहती है, तो इसके अंदर अमेरिका जो टैरिफ लगाएगी वो देश की पॉलिसी है।
तो पॉलिसी से हमको यहाँ पे थोड़ा सब एडजस्ट करने में थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, बट ऐसा कोई नहीं होगा कि अपना व्यवसाय बंद हो जाएगा, क्योंकि वो टैरिफ अमेरिका पे लग रहा है। तो हम तो यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उस पे जो भी वो टैरिफ लगाने वाले वो टैरिफ लगा के माल भेजेंगे और वहाँ पे बेचने की कोशिश करेंगे और वो सब एडजस्ट हो जाएगा। अभी 25% टैरिफ लगा हुआ है, उसमें हम लोग माल भेज रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। तो 50% के अंदर जब भी एक्सेप्ट कभी होगा क्या होगा वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट एडजस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात वो है कि भाई समझ लो कि भाई अभी जो टैरिफ 25% का एडजस्ट हुआ है, तो धीरे धीरे करके उसकी पॉलिसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। हर एक धंधे को ये टैरिफ लगाने का बोला है अमेरिका ने। तो ये डायमंड क्षेत्र ऐसा है कि 55 साल से चल रहा है, तेजी मंदी आया गया सब ये चलता, फिर भी इतना बड़ा हुआ है। पहले भी बहुत मंदी आई थी। फ्यूचर में ये धंधा दूसरा देश वाला कोई स्वीकार कर बनाने में कोई नहीं करेगा, वहाँ उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा कि यहाँ पैसे में मजदूरी देता है और वहाँ डॉलर में देनी पड़ती है, मतलब बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए प्रोडक्शन यहीं रहेगा। उसको महंगा डायमंड होगा तो फिर भी वो पहनेंगे, क्योंकि ये शौक की बाबत है। जब तक इस देश में और विदेश में लेडीज़ डिपार्टमेंट रहेगा तब तक ये हीरा चलेगा, कितना भी महंगा क्यों ना हो। इसमें अलग अलग वो आएगा वैरायटीज़, लेकिन ये चलेगा।